कंटिन्यू। तो फिर इसके बाद आश्रम पे ही जो है अच्छा। अब मालिक से सुबह शाम दर्शन होना, स्पर्श होना सब चलता रहा। बिल्कुल मैंने पत्नी अच्छा, हमारी जो है, रुकने की वहाँ पे हाँ व्यवस्था थी, सारी बढ़िया व्यवस्था है। मालिक की सब रहने आज खाने भी है? आज भी है, कमरे बने हुए हैं, गद्दाराई सब है। जिस सब यहाँ जैसे आप देखे होंगे, यहाँ भी आप रुकेंगे तो आपको गद्दार जाए खाने के लिए समय से नाश्ता चाय वगैरह सब मिलेगा। अच्छा। ये सारी मालिक की व्यवस्था है, किसी इंसान की व्यवस्था नहीं है। आपने जो प्रसाद भी लिया होगा, प्रसाद देखा होगा आपने जो है, अब मैंने हाँ ठीक। हम लोग केवल रोटी सब्जी घर पे बनता है, चावल दाल तो बनाने के लिए 10 लोगों की होती है, तैयारियां होती है पहले से। यहाँ कोई तैयारी नहीं, या कब कितने आदमी आ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। फिलहाल तो इसके बाद समझ लीजिए कि जब वो हुआ तो हमने वही दीक्षा ले लिया। अब हम जो है अच्छा। उनके यहाँ 2 चीज़ बना था। उनका एक ही कहना था कि भाई मांस मानव जाति के लिए नहीं बना हुआ है, मदिरा अच्छे लोग नहीं पीते हैं। बिल्कुल। तो खैर तमोगुण प्रधान ये हाँ, आइटम। इससे तो खैर हम लोग पहले से भी दूर रहा आदमी, आज तक के हम लोग छुए नहीं। लेकिन ज्ञान लेने के बाद वहाँ मालिक ने केवल अपना जो है वो किया। उनका यही कहना था कि भाई ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि किसी को भी कष्ट हो। किसी मान लो कि आपके पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा काम ना करो जिससे दूसरे को कष्ट हो। और कोई उनका ये नहीं कहना कि आपस में सब लोग प्रेम से रहो, खुशी से रहो, आपस में सब मिल मिला सब लोग। बिल्कुल मैंने अब आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, पत्नी बढ़िया के साथ, जीवन, बढ़िया बच्चे बड़े हो गए हैं। जीवन ही नहीं, मैं ये घटना आपको 2005 की बता रहा हूँ। अच्छा। पत्नी मेरी, इसके पहले हमारी आश्रम पे ही अभी बीच में बताएं कहानी। पत्नी तो हमारी ठीक हो ही गई अपना जो है, और इसके बाद बलिया वो अपना टीचिंग करने लगी। मेरा ऑफिस था गोंडा में, जबकि समझ लीजिए कि गोंडा मैंने बड़ा काम भी था। लेकिन मालिक ने हमसे पूछा, वही पुष्कर में ही, कि क्यों ऑफिस दिल्ली जाना पड़ता है। हमने कहा कि जी मालिक, ऑफिस दिल्ली का साइड जाना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है। और कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो अच्छा, बहराइच में मालिक का वहाँ आश्रम है। तो बातों बातों में मालिक ने कहा कि मैंने बहराइच दूर है, हमने नहीं मालिक वहाँ 60 किलोमीटर दूर है। ऐसी बात हुई। इसके बाद समझ 1 हफ्ते हुए, समझ गए। एक हफ्ते के अंदर में ऑफिस ही हमारा शिफ्ट हो गया। गोंडा की जो यूनिट थी मर्ज करके तोड़ दिया गया। अच्छा। और बहराइच में खुल गई। ये लखनऊ से आदेश चला गया। तो हमने मन मालिक का प्रणाम किया। हमने कहा कि मालिक आपने चर्चा किया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ था, इसलिए आपने वो किया। और तो ये और इसके बाद समझ लीजिएगा कि मैं जो है उसी आश्रम पे रह करके मालिक ने मुझे ये कहा कि भाई तुम्हें विश्व की धुरी है, मैं तुम्हें विश्व की धुरी पे बैठा रहा हूँ, यहाँ से सब अपना ड्यूटी करो और यहाँ की व्यवस्था देखो। दादी थी वहाँ पे, तो हम लोग बस केवल वहाँ तो मैं समझा। सॉरी, एक विश्व की धुरी। हाँ, विश्व की धुरी मालिक का मेन बिल्कुल बिल्कुल धुरी है। उन्होंने ऐसे कहा था, जो स्टाइल ये थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या है, तुम्हें विश्व की धुरी पे बैठा दिया हूँ। उन्होंने कहा, ये वर्डिंग है मालिक की जो है। और दादी समझ लीजिए कि ये भी अब ऐसे तो कहना है, मान लीजिए कि अब लोग इस चीज़ को दूसरे में मिलेंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि भगवान की दूसरा ही रूप है। जान लीजिए कि भगवान अब मैंने सारा काम मालिक ने का कहा हुआ है कि मैं अब विश्राम करूँगा, सारा काम ये करेंगे। और 10 साल हम दादी के भी साथ रहे, वही आश्रम पे ही रहे। और हमारी पोस्टिंग इसके बाद हो गया वहाँ गाज़ियाबाद। मैं जा नहीं रहा था, बहुत रोया गया। दादी ने कहा कि ये सब जाओ, मालिक की लीला है, और तुम्हें तो मालिक ने यहाँ बैठाया है, तुमको कोई यहाँ हटा थोड़े रहा है, कोई निकाल रहा है। मालिक की लीला है, आप जाओ गाज़ियाबाद, कुछ ना कुछ होना, इसलिए मालिक भेज रहे हैं। गए, वहाँ भी रहे, और वहाँ से फिर हमारा प्रमोशन हो गया। फिर वहाँ से बलिया पोस्टिंग हुई हमारी। आज हम किसी की पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं मालिक के सिवाय, जान लीजिए। बस केवल इन्हीं का नाम लेकर के सोना बैठना। कोई ये भी नहीं कि बैठ के 4 घंटे हिलाओ, और कुछ नहीं। जो भी काम करना हो, मालिक मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ कह करके अपने कार्य पर लग जाइए। बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं अभी कल, लड़का मेरा हॉस्पिटल में था कल लखनऊ, लगा कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैंने मालिक से मन ही मन वो किया कि मालिक सारे लोग दूर दूर से आएंगे और हम मालिक पहुँच नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर अपने आप कहा कि कल सुबह कहा कि शाम तक जो है डिस्चार्ज कर देंगे लड़के को। तो प्रणाम किया मालिक का। मैंने कहा कि चलिए मालिक। क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ ऐसा कि उसको आँख में जो है एलर्जी टाइप का हो गया था, और पूरी स्वेलिंग हो गई आँख की, इसकी पूरी एकदम बंद हो गई। और
वो रिवीज कहा जाता है, जो अधेड़ी टाइप का होता जी, है, जी। पूरा यहाँ से हो गया था, जी, इतना जी। तेज पेन हाँ, कि 3 दिन और रात सोया ही नहीं। बलिया में ट्रीटमेंट हुआ और बिगड़ता गया वो, तब फिर लेकर लखनऊ हम आ गए थे। तो 9 तारीख मैं लखनऊ में ही था। जी, जी। तो कल ही मैंने मालिक की कृपा से जो है समझ लीजिए कि ठीक हो हमको, गया। हाँ, हम 11 बजे सूचना, वो डॉक्टर ने कहा कि शाम को वो डिस्चार्ज कर देंगे। हो तो गया। जब हुआ, हाँ, तो इसके बाद तुरंत हमने फ्लाइट से जो है टिकट बुक कराया हम्म, और मैं देहरादून कल आ गया शाम में। फिर कल शाम में ही हम आश्रम आ गए और लड़के को बोल दिया ड्राइवर लेके अपना चला गया होगा बलिया, शाम को चला गया। तो वाह। मालिक ये जान लीजिए कि स्थिति ये है कि ये समय का इंतजार कीजिए, समय आएगा। पूरी पूरी विश्व लाडेश्वर शब्द जो है ना, लाडेश्वर, ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है। लाडे हम लोग जयकारा करते हैं, तो उनका ये कहना था कि लाडेश्वर शब्द जितने लोगों के कान में चला जाएगा उतने लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए कभी भी जयकारा होता है तो लाडेश्वर भगवान की जय हो, जय हो। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो लाडेश्वर भगवान की जय ही करता है आदमी, और कोई दंड प्रणाम नहीं, चाहे और कुछ नहीं। मैंने जो लाडेश्वर कहते हैं, इसके लाडेश्वर बारे है, में- लाडेश्वर। लाडेश्वर जी, इनका जी। नाम था। ये ऐसा है ना कि ये इसके पीछे भी बहुत बड़ी लीला है। वही पुष्कर आश्रम पे ही जो है लीला का दादी मालिक का राज तिलक हुआ, और वहीं पे जो है वो बताते हैं। और मामा उनकी क्या लीला है, वो कहते हैं कि पापा ने मेरा नाम लाडेश्वर रखा है। और भगवान तो मैंने इस तरह के साक्षात जब दिखाई दे, जब इस तरह का, ये बताइए कि किसी इंसान के बस का है कि स्पर्श करते हैं, और वो साधारण आदमी वो आज 2005 डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 महीने की बात कर रहा था, 2005 से अब ये आपका 22 चल रहा है। और अभी भी जान लीजिए ना कि अभी आती हैं, ये इस पर भी आती हैं। अब नहीं बताने, गाड़ी हमारी ख़राब थी ना तो आई होती, पूरी फैमिली साथ हम आए होते हैं। तो और ये दुनिया, अकस्मात ट्रिप बना है ये। हाँ, ये तो वो बना। कुल मिला के ये है कि देखिए, चाहे जिसको जो सोचना समझना समझे, हम तो हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत या जो भी मिलते हैं लोग, मैं इनका गुणगान अवश्य करता हूँ, इसलिए कि जीवन दान इन्हीं के द्वारा मिला हुआ है। और जो कुछ भी है, चाहे मैंने समझ लीजिए कि मेरे पास कुछ नहीं था, आज जो कुछ भी है इन्हीं के वजह से है। बहुत सुंदर, और बहुत मैं इनको आजीवन मरते दम तक जो है, मैं आज भी बलिया में भी लाडेश्वर राजमहल बना हुआ है, जो हमारा घर है, बना है, तो मैं उनके नाम से है। हाँ बिल्कुल। वो नाम तो दादी ने ही रखा, दादी ने कहा कि हो। तो नीचे हम रहते हैं, उसके ऊपर भी रहने के पर्पज से है। और जो तीसरा मंजिल है, मालिक का दरबार बना हुआ है, हाल बना हुआ है, ऐसे ही भजन भाव आप कर लीजिए आराम से। आएंगे फिर। और आइए, स्वागत है, बिल्कुल आइए, बिल्कुल स्वागत है। बहुत अच्छा लगा। मालिक के लिए कमरा बना हुआ है, उनका किचन है, बाथरूम है, उनसे कोई नहीं जाता है, बस साफ सफाई होती है। मालिक को समय से नाश्ता और सब, लड़की हमारी है अपना करती रहती है। और ये मालिक की ही लीला में जान लीजिए कि मेरा एक ही लड़का है, बीटेक किया हुआ है, और एक लड़की है मेरी, वो भी BSc ऑल फर्स्ट क्लास है, BTC भी कर चुकी है, अभी एग्जाम भी है। स्थिति यह है कि मालिक कहा करते थे कि मेरे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जात का भेदभाव नहीं है, यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मैंने जो है मालिक के ही जान लीजिए कि आदेशानुसार जो है, एक जायसवाल फैमिली थी, वो भी गुरुवाई है, गोरखपुर के रहने वाले लोग हैं, उनकी लड़की से मैंने शादी किया। और वो भी बलिया में मालिक की कृपा से बहुत धूमधाम के साथ हाथी घोड़ा, चाहे आप जान लीजिए कि धरती पर जितने प्रकार के राजे वाजे होते हैं, कम से कम 12-13 प्रकार के जो है भव्य रथ। हाँ बिल्कुल, आपके, हाँ बिल्कुल, मैंने हाँ, गाने बजाने के कार्यक्रम, हाथी घोड़ा, अगर मुझे मिली वो वीडियो तो मैं आपको डालूंगा। आप वीडियो वीडियो मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा। आप बिल्कुल, लोग भी देखना वो भव्य यात्रा, क्योंकि मैंने भी सुनी है, बहुत लोगों से सुनी है, तो भव्य यात्रा है, आप भी देखना। और इनसे भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, और इनसे जानता रहूँगा, बार बार मिलता रहूँगा। और अभी हम लोग रुके हैं। एक जान लीजिए बहुत छोटी सी बात, हमारे जैसे सैकड़ों नहीं लाखों लोग यहाँ से लाभान्वित हुए हैं, जान लीजिए कि जीवन दान मिला हुआ है। लेकिन अब ये है कि हर आदमी अब जैसा जीवन दान मिलने के बाद लोग फिर अपने दिनचर्या में लग गए, फिर लौटे नहीं। तो समय के अनुसार ऐसा है सब नहीं, बदलाव आता है, मस्तिष्क में भी बदलाव आता है। हमारा यही प्रार्थना है मालिक से कि मालिक आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे बस। और पूरे
विश्व पे विश्व का कल्याण हो सभी और हाँ सभी का बिल्कुल मालिक ने कल्याण चाहा, खुशी सबके। आज दादी जो हैं आपने देखा होगा जो भी वो चल रहा है पूरे विश्व की भलाई के लिए वो स्वयं अपना सर माथा पटक करके मालिक के यहाँ और सबके उद्धार की बात करती हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। हमारा आज सनातन धर्म तो हमेशा विश्व कुटुंब के रूप में ही पूजता है, तो विश्व का कल्याण हम मांगते ही हैं। और ये अध्यात्म की छोटी सी लीला मैं आपको दिखाई और आगे भी दिखाऊंगा। भाई साहब को जाने नहीं दे रहा, मैं मिल रहा हूँ और भी मिलूँगा और लोगों से मिलूँगा, बताता रहूँगा आपको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। मैं मूल शंकर आपका भाई साहब के साथ। जय हो लाडेश्वर। जय लाडेश्वर भगवान की।